देन दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, अगर ये एंगल ए हो और ये 90 डिग्री हो, ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू पी बाई एच। यहाँ पर ये पी है, ये बी है और ये एच है। सो बेसिकली साइन कॉस टेन ये जितने भी रेशियोज थे वो हमारे ट्रायंगल के साइड्स के ही रेशियोज थे। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे इसी एंगल ए का कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज, जैसे कि अगर a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो। ठीक है, a इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री। सो पहला एंगल हम पढ़ते हैं 45 डिग्री। सो बेसिक आइडिया ये है, इन जितने भी एंगल्स का है हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हमें फाइनल आंसर क्या है, वो फाइनल आंसर हमें बुक में मिल जाएगा। हम ये पढ़ेंगे या ये समझेंगे कि निकालते कैसे रेशियो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है कि जितने भी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक जितने भी रेशियोस निकालना है, जितने भी एंगल के लिए, हमें उसके लिए चाहिए आइदर परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल ए या फिर एक्यूट एंगल जिसके टर्म में हमें रेशियोस निकालने हैं। ठीक है, अभी इसमें हमें एक चीज और समझना है कि किसी खास एंगल के लिए ट्रायंगल कैसे बिहेव कर रहा है, उसके साइड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं और उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालना है। और जैसे ही हमें ये एंगल के लिए ये मिल गए, पी वी और एच के वैल्यू मिल गए, इधर पी और एच के जो भी रेशियो मिल जा रहा था, तो हम उसको सिंपली पुट करके, मान लो पी मिल गया हमारा 1, एच मिल गया हमारा 2, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि पी बाई एच। सो हमारा मेन फंडा रहेगा कि किसी भी तरीके से हम इस फॉर्म में ले आए कि हमें रेशियोज उसका कुछ कांस्टेंट टर्म मिल जाए न्यूमेरिकल। 45 डिग्री के लिए ट्रायंगल कैसे बिहेव करेगा, तो सबसे पहले ये जानना कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका ये 90 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, अगर एक एंगल ए बी सी, सो अगर ये 45 हो, ये 90 डिग्री हो, सो ये एंगल भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि सम of an angle of triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, सो अगर 180 डिग्री मतलब कि 90 प्लस ये एंगल 45 प्लस ये मान लो x है इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 45। सो ये एंगल भी 45 ही निकलेगा। और हमें पता है कि अगर ये दोनों एंगल 45 है, इट मीन्स कि ये साइड must be equal to this side। so अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा P और ये बेस। so in case of A is equal to 45 perpendicular is equal to base, ये हमारे बहुत काम का चीज निकल आया। ठीक है, so हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया, बी और बी के बीच में कुछ रिलेशंस आ गए। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि वी आर यूजिंग 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये बेस है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब कि साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट लेंथ of a triangle is equivalent to
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स क्या हो जाएंगे, यही दो, P और B। ये H जो है लॉन्गेस्ट है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं क्या कि B के जगह पे P, क्योंकि ये अगर इक्वेशन 1 माने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 B इज इक्वल टू P, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये 2P स्क्वायर। सो ये क्या निकलेगा हमें, H इज इक्वल टू 2P√2। अब देखो हमें P का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया, H का वैल्यू निकल गया यहाँ पर, और हमारे पास P इज इक्वल टू B तो पहले से ही था। तो अब देखो साइन का रेशियो क्या होगा, साइन ऑफ एंगल A, या फिर एंगल A का वैल्यू तो यहाँ 45 डिग्री था ना, तो 40 साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू P बाई H। P का वैल्यू ठीक है, कोई नहीं, वही रखते हैं, P का वैल्यू P और H का वैल्यू क्या है, P√2। देखो हमने इसको दोनों को P फॉर्म में इसलिए लिया था कि ये जो वेरिएबल है ये एक दूसरे को क्रॉस आउट कर दे और बच जाए हमारे पास एक प्योर न्यूमेरिकल कांस्टेंट। एंड sin 45 का वैल्यू यही है 1/√2। सिमिलरली अब देखो जितना मेहनत करना था एक के लिए करना, सो जितना मेहनत करना था हमें ये इनके रिलेशन निकालने में ही करने थे। अब cos 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, B/H। अब ध्यान से देखो, लिख सकते हैं कि B और ये H इज इक्वल टू P√2 आ रहा था, इसको हम B√2 लिख सकते हैं क्योंकि ये P इज इक्वल टू P, तो रिप्लेस कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। अभी B है, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, B√2। देखो सेम वही फंडा यहाँ पर भी है, हम इस तरीके से रिलेशन बैठा रहे ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, मींस ये V का वैल्यू, वेरिएबल क्या होता है जिनका वैल्यू बदलता रहे, ठीक है। ये P हो गए, B और H ये सब वेरिएबल है, इसका वैल्यू हमने रखा है 1, सेकेंड बंदा रख सकता है उसका 2, कोई और कर सकता है उसका वैल्यू 3, तो चेंज होता जा रहा है। बट ये कांस्टेंट जो है 1/√2, इसका वैल्यू सबके लिए एक जैसा है, राइट। सो इसीलिए हम इस फॉर्मेट में ले आ रहे हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फॉर्मेट में हो जाए और हमें वो कटने के बाद, क्रॉस आउट होने के बाद हमें एक प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, ठीक है, 1/√2। तो कॉस इसका इतना मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ था नहीं, थोड़ा सा समझो हो जाएगा, बहुत इजी है। कोशिश करना ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से ही ध्यान नहीं, क्योंकि अगर पता है इसका बेसिक्स नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे के लिए बहुत सारा इशू होगा, और अगर बेसिक्स समझ गए तो आगे एकदम जस्ट लाइक 2 + 2 4, इतना ही हार्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो अब tan का क्या हो जाएगा भाई, tan A का P/B। सो P/B क्या होगा, सिंस P इज इक्वल टू B, तो हम B की जगह पे P, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस फॉर्मेट में लाना है कि वेरिएबल कट जाए, तो 1, सो tan A इज इक्वल टू 1, और A का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा अब साइन का निकल गया, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। सो कोसेक का क्या हो जाएगा, 1/sin 45 दैट इज इक्वल टू √2, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेक का भी √2 हो जाएगा, कॉट का 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 इक्वल टू 1, tan 45 इक्वल टू 1, सो 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। सो पहले देखते हैं 60 डिग्री के लिए। कंसिडर करो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस कि उसके सारे एंगल्स सेम और सारे साइड भी उसके सेम, मींस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
सारे साइड भी इक्वल टू सेम। अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। सोचो एक ड्रॉ करो CD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करो जो कि ये 90 डिग्री बनाता हो और ये क्या हो D। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCD। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि दिस AD इज इक्वल टू BD और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो प्रूफ करते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट। सो ये CD क्या हो जाएगा, कॉमन, है ना। CD कॉमन हो गया इन दोनों ट्रायंगल के लिए, और ये 90 डिग्री इज कॉमन, ठीक है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और कोई एक साइड ले लो, देखो सिंस ये टोटल एंगल था कितना, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री था। सो अभी अगर इसको बाय 2 से डिवाइड किए हाफ से तो ये 30 डिग्री हो जाएगा दिस वन, ये वाला पार्ट। सो देखो अगर हम ये साइड ले कि एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो ए ऐसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उससे भी आसान RHS प्रॉपर्टी, ठीक है। इनसे प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD, कैसे, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमारा एक फंडा हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट को अभी भूल जाते हैं, इधर का जो पार्ट था ना इसको अभी भूल जाते हैं। तो ये A, D और C, ये एंगल कितना बचा, 30 डिग्री, एंगल बचा 60 डिग्री। सो अगर हम इस 60 डिग्री के लिए बात करें तो इसका अपोजिट साइड का यही हो जाएगा P, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। निकालो रिलेशन। अभी ध्यान से देखो 60 डिग्री हो गए, ये 90 डिग्री हो गए, इसका निकालो। सो फिर साइन 60 के लिए मिलना चालू हो जाएगा, कॉस टेन सबके लिए मिलना चालू हो जाएगा। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान निभाना, बेसिक कॉन्सेप्ट ये फॉर्मेट में ले आना। एक और चीज है यहाँ पर, अगर इसी ट्रायंगल को हम देखें, दिस इज 60, दिस इज 30 एंड दिस इज 90 डिग्री। तो जब हम 60 डिग्री के लिए बात कर रहे थे तो ये जो CD था वो हमारा काम कर रहा था परपेंडिकुलर, बट जब हम 30 डिग्री के लिए बात करेंगे तब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला। सो दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, दिस विल बिकम बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो यही है मेन फंडा 30 और 60 के लिए। 30 और 60 का मेन फंडा यही था कि जब हम 60 के लिए करेंगे तो CD will act as a perpendicular and AD will act as a base, और अगर हम इसका उल्टा करें 30 डिग्री के लिए तो AD will become perpendicular क्योंकि उसके अपोजिट साइड में देखो बेस क्या है कि जिससे एंगल उसका रेज हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है कि उस एंगल से अपोजिट वाला। सो देखो ये किससे रेज हो रहा, 30 डिग्री CD पे रेज हो रहा, CD से निकल रहा, और उसके अपोजिट साइड क्या है, AD। सो अब अगर परपेंडिकुलर निकल गया, हाइपोटेन्यूज निकल गया, तो लाइक हमने 45 डिग्री किया था यहां पर भी कर सकते हैं, राइट। और यहां पर करने के बाद देखो अभी AD इज इक्वल टू तुम्हारा ये हो गए, AD इज इक्वल टू तुम्हारा BD हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल से हमारा ये निकल जाएगा, और उसके बाद फिर CD का वैल्यू जैसे ही निकला वैसे ही हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल जाएगा।
इसके बाद आता है 60 और 30 डिग्री का। आगे अपने सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हमें एंगल देखना है, फिर ये देखना है कि उस एंगल के लिए ट्रायंगल बिहेव कैसे कर रहा है। जैसे 45 डिग्री के लिए दोनों उसका बेस और परपेंडिकुलर सेम है, 30 और 90 के लिए कैसे कर रहा है वो कि 30 के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 60 के लिए बेस बन जा रहा है। इस तरीके से आपको रिलेशन देखना है कि बिहेव कैसे कर रहा है ट्रायंगल का। और एक बार मिल गया तो आपको इस फॉर्मेट में ले आना है, रिलेशन बैठाना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का, कि जब आप रेशियो लिखो A/B फॉर्मेट में तो इस तरीके से लिखो कि दोनों वेरिएबल सेम हो जाए, जो कि कट जाए और कुछ कांस्टेंट पार्ट यहाँ पर नंबर पार्ट बच जाए, और वही नंबर जो बचेगा दैट विल बिकम द वैल्यू फॉर दैट एंगल, ठीक है। अब आते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे ही उनमें भी बनेगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो, जब 0 डिग्री बोल रहे हैं हम, ठीक है, जब 0 डिग्री बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि जो ये एंगल कुछ बना रहा था वो एंगल क्या है 0, तो हाइपोटेन्यूज वापस यहीं आ जाएगा। सो अगर ABC वाला कुछ पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो C इधर ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल होता, ये एंगल ही 0 हो जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये इसी लाइन पे हो जाएगा। सो अभी बेस इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है AB, बट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क नहीं 0, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या AB, मतलब कि H इज इक्वल टू B। देखो 0 डिग्री के लिए ये ट्रायंगल इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरा लीनियर ही हो जा रहा क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो जा रहा। अभी एक बात बताओ, साइन ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, P/H मतलब H, ठीक है, मतलब कि 0। अगर ये ऐसा होता है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। अब कॉसेक क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 0, मतलब कि 1/0। दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड। आज तक किसी ने पता नहीं लगाया कि 1/0 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। सो इसीलिए कॉसेक 0 आप बुक में देखोगे लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे है 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये एंगल भी ऐसे हो जा रहा, ठीक है, मतलब कि इस केस में आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कुछ नहीं, खत्म। इस केस में अगर ये हुआ तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज कुछ है ही नहीं, ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, उसमें भी कुछ इश्यू होंगे, ठीक है। तो आपके कुछ टर्म्स, कुछ रेशियोज ऐसे आएंगे जो कि नॉट डिफाइंड होंगे, मतलब कि उनका कुछ रियल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। सो होप आपको ये समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।